दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 जून 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। आज मैं क्या देखता हूँ, सब लोग घबराए हुए पड़े हैं। मैं पूछता हूँ, भाई क्या हुआ, क्या हुआ? यह हुआ। देखो, ये पुलिस भाग रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जलाया जा रहा है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। मुझे बताया गया, और जैसा आज जला रहा है, यह आगजनी हो रही है। ये अग्निपथ स्कीम की वजह से कोई शैतान लोगों ने ये स्कीम शुरू करी है। उसकी वजह से भाई जगह जगह ये आगजनी हो रही है। सभी लोग चिंतित हैं कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। हालत ज़्यादा तो नहीं बिगड़ जाएगी। अब भाई लोग जब इतनी चिंता कर रहे हैं तो मैंने उनको ढाढ़स बंधाया। हे शैतान, तू लोगों को, दुनिया को क्यों सता रहा है? हे शैतान, तू लोगों को, दुनिया को क्यों सता रहा है? और मैंने लोगों से कहा, मैं सिर्फ एक शब्द छोड़ूंगा, शैतान मर जा, और शैतान मर जाएगा। मैंने लोगों को ढाढ़स बंधाया कि मैं सिर्फ एक शब्द छोड़ूंगा, शैतान मर जा, और शैतान मर जाएगा। देखो, ये सिर्फ मैं मंगल नहीं बोल रहा, यह एक फार्मूला बोल रहा है। यह जो फार्मूला है, इसमें मैं मंगल भी हूँ, इसमें जन जन भी है, सारा भारत इसमें, और इसमें सबका इष्ट देव मेरा इष्ट देव भी है। यह फार्मूला कुछ इस तरह से यदि हम सेट कर लें तो अपने शब्दों में शक्ति आ जाएगी कि वे कहेंगे जो ही होगा। और अब ये जो काम हो रहा है, ये भी किसी के कहने से ही हो रहा है। आपने कहा, मैंने कहा, जन जन ने कहा कि भाई यह काम हो जाए, और उस काम को पूरा करने के लिए ये ऐसा हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि मैं कहूँगा, यानी फार्मूला कहेगा कि शैतान मर जा, और शैतान मर जाएगा। और यदि मैं कहूँ कि शैतान तड़प तड़प कर मरे, जल्दी नहीं मरे, तो ऐसा ही होगा, चाहे वो मरने की कितनी भी कोशिश कर ले। फिर लोगों ने कहा कि तो तुम ये कहो ने मंगल, ये जल्दी से शब्द छोड़ो। तुम ये कहो ने मंगल, ये जल्दी से शब्द छोड़ो। दोस्तों, लेकिन सुनो, ये बड़े बड़े शैतान तो सबको दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े बड़े शैतान तो सबको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें, हमें अपने ही अंदर बैठा हुआ शैतान दिखाई दे रहा है? क्या तुमको, हमको अपने अंदर बैठा हुआ शैतान दिखाई दे रहा है? और असली बात यह है कि हमारे अंदर शैतान नहीं होता, तो ये शैतान भी हमें दिखाई नहीं देते, या हमारा कोई बुरा नहीं करते। फिर भी चलो, ऐसा लग रहा है कि ये बड़े शैतान तो तबाही कर देंगे, इसलिए इनका इलाज होना ज़रूरी है।
इसलिए मैंने उनको क्या ढाढ़ा समझाया कि मैं सिर्फ एक शब्द छोड़ूंगा और शैतान मर जाएगा। और सुनो, ध्यान रखो कि यह ध्यान रखो हमेशा कि ये भैंस, ये सांप बिच्छू, ये हाइना, ये भूत प्रेत, ये शेर या ये मच्छर, जो भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा बुरा कर रहे हैं, ये सब अपनी डिवाइन ड्यूटी कर रहे हैं। ईश्वर के निर्देशानुसार ये कार्य कर रहे हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सबकी भलाई भलाई के लिए है। ये तो अपनी शैतानियत दिखा रहे हैं। ये शैतानियत और अच्छाई दोनों काम कर रहे हैं। ये किसी न किसी रूप में हम लोगों के अंदर बैठा हुआ जो शैतान है उसको किल कर रहे हैं। फिर ये बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे, तो फिर इनके साथ ही बुरा होगा। इनके अंदर बैठा हुआ जो शैतान है उसका भी खात्मा होगा। अब हम यह छोड़कर शब्दों की शक्ति को देखते हैं कि हमें ऐसे शब्द कैसे छोड़ सकें हम कि सामने की समस्या है जो अपने आप ही टम्बल डाउन हो जाए। तो देखो, शब्दों में बड़ी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि जो शब्द बोले जाएं वो अपना काम करेंगे। आप जा रहे हो, सामने पानी का नाला आ गया और आप कहोगे कि पानी हट जा, तो पानी हटेगा। ईसा मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा था कि ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओ और दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। असल में तो हम सब लोग भटके हुए फरिश्ते हैं। भटके हुए फरिश्ते हैं जो इतनी कठिन मेहनत करते हैं, भटकते हैं तो भी रिजल्ट नहीं निकलता। असलियत देखा जाए तो हम ऐसे जीव हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि तुम बोलो और काम हो जाएगा। तुम बोलो, काम हो जाएगा, अवश्य होगा। इसलिए लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए मैंने कह दिया कि हे शैतान, तू दुनिया को क्यों सता रहा है? मैं सिर्फ एक शब्द छोड़ूंगा और शैतान मर जाएगा। अब देखिए, ये कहना तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लें कि क्या सचमुच में शब्दों में इतनी शक्ति होती है? हाँ, शब्दों में शक्ति होती है। यह हमारा शब्द है, यह हमारा शब्द है। इसके 3 टुकड़े हमने कर लिए। 3 टुकड़े कैसे कर लिए? एज पर ट्रायंगल प्रिंसिपल जो हम बोलते रहते हैं। इसमें शब्द जो है हमारा भौतिक है, मानसिक है और परामानसिक है। अब ये तभी होगा जबकि हम शब्दों को साधेंगे। शब्द भौतिक, मानसिक, परामानसिक, शब्द कब, कहाँ और कैसे, ये इसका विश्लेषण करेंगे तब उन शब्दों में शक्ति आएगी। अब भाई, इन शब्दों में शक्ति कैसे आए? हाउ टू ऑपरेट ए वर्ड। भाई, एक शब्द को ऑपरेट कैसे किया जाए? तो इसका है ऑपरेट करने का फार्मूला ये है, फ्री ट्रायंगल है कि भाई देखो, ये ट्रायंगल आया, P1, P2 और P3 है। यदि तुम किसी भी शब्द को P1, P2, P3 से ऑपरेट करो तो उस शब्द में शक्ति आएगी। भाई, P1, P2, P3 क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इनमें से कि ये P1 समझ लो कि यह है पवित्रता, और P2, P3 भी कोई फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो भाई ये P1 जो पवित्रता है, अब इसको यहाँ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जो P1 है, फिर इसके 3 टुकड़े करिए, P11, P12 एंड P13। ये जो P1 है, जो पवित्रता है, इसके भी 3 टुकड़े हमने कर लिए, P11, P12, P13। अब ये जो पवित्रता है, ये जो
P11 को मान लो यह है सत्यता, सत्य, क्योंकि पवित्रता का एक मेन घटक है ट्रूथफुलनेस, जो मैंने इसमें नहीं बताया, पहले नहीं बताया, और ये वाला है। फिर जो P11 सत्य है, यह हमारा P11 आ गया, ये सत्य है P11। अब इसके भी टुकड़े करो, अब इसके टुकड़े, इसको भी ध्यान से देखो कि P11 जो सत्य है, ये किससे बना है भाई? फिर इसके 3 टुकड़े करते हैं तो ये P11 से, P12 से और P13 से बना है। P11 के 3 टुकड़े, P11, P12, P13। हम एनालिसिस करते ही जाते हैं, हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। अब ये P12 ले लो, इसमें से एक कोई सा ले लो, जैसे कि हमने ये ले लिया P112। तो भाई P112 क्या है? यह धन संबंधी है, आपको सत्यता चाहिए धन संबंधी की। फिर ये जो आपने P112 है, ये धन है, फिर इसके भी 3 टुकड़े करोगे, आप कहोगे भाई ये तो बड़े टुकड़े टुकड़े होने लगे। हाँ, ये टुकड़े टुकड़े होंगे किसी चीज़ के, उसका आप इतना एनालिसिस करोगे कि आखिरकार वह चीज़ है क्या, वह शब्द है क्या। फिर सभी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करोगे, सभी चीज़ों को पहचानोगे, फिर इसमें शक्ति आएगी। क्या? पहले आपने P1, P2, P3 देखा, ये जो है, फिर उसके टुकड़े किए तीनों का, फिर तीनों का 3-3 बनेंगे, 9 बन गए, फिर 3-3 बन के उनके 27 बन गए, और फिर आपने इनको साधा कि ये फैक्टर आपको साधना है, तब जाकर उन शब्दों में शक्ति आएगी। अच्छा, इसको आप ऐसे ही समझ लो, जैसे बर्निंग एग्जाम्पल जो हमारे सामने है, ऐसे ही जैसे कि भाई लाइक पहाड़, भाई ये तो पहाड़ है मोटा, उसके हमने क्या किया, टुकड़े किए पहाड़ के, भाई पत्थर छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है जी। फिर उस पत्थर को भी हमने छोटे छोटे टुकड़े किए, उसके पार्टिकल्स बन गए। फिर भाई इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है, ये कैसे कैसे बना है। जब इसके अंदर जाओगे, पार्टिकल्स के टुकड़े करोगे, तो भाई ये सबसे टुकड़ा एटम होगा, इसका और टुकड़ा नहीं हो सकता। यदि आप रुको नहीं, एटम के भी टुकड़े करो, तो इसमें आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पाओगे। इसके भी 3 टुकड़े यहाँ पर हैं। यदि तुम एटम को या इस ट्राइंगल को तोड़ोगे, तो एनर्जी एक्सप्लोशन होगा। ऐसे ही इन शब्दों से यहाँ पर धन के बाद में जो आप करोगे, तो और टुकड़े करोगे, तो उसमें शब्दों में एनर्जी एक्सप्लोजन होगा, शक्ति का विस्फोट होगा, और उस शक्ति के विस्फोट से फिर आप में विश्वास की शक्ति पैदा होगी। और जब वो शब्द बोलोगे कि शैतान तो दुनिया को क्यों सता रहा है, और तुम सिर्फ एक शब्द बोलोगे कि शैतान मर जा, तो शैतान मर जाएगा। आज हम देखते हैं कि नेशनल, इंटरनेशनल सारे डेविल्स एक साथ हो रहे हैं, सारे साथ शैतान एक साथ हो रहे हैं, लेकिन इसका इलाज तो बड़ा आसान है। तुम सिर्फ एक शब्द बोलो और शैतान भस्म हो जाएगा, शैतान मर जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारे शब्दों में शक्ति है। यह पता किसी को थोड़ा बहुत विश्वास भी हो जाए, तो उसका वो डिटेल्ड नहीं लेता, उसके अंदर से गहराई में नहीं झाँकता कि इसमें ये शक्ति कैसे आएगी। फिर उसमें माइन्यूटली ऐसे देखना पड़ेगा, जैसे हम एक पहाड़ में शक्ति है कि नहीं, लेकिन छोटे से कण एटम में ज़रूर शक्ति है, और कितनी बड़ी शक्ति है, ऐसे ही शक्ति आपके शब्द में छिपी है। इसीलिए बड़े लोगों ने कहा है हे मानव, इसीलिए बड़े लोगों ने कहा कि हे मानव, तो इतनी बड़ी शक्ति है,
कि तुम्हारे शब्द भगवान के शब्द हैं और भगवान के शब्द तुम्हारे शब्द हैं। तुमने कह दिया कि ऐसा हो जा तो ऐसा अवश्य होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे शब्द भगवान के शब्द हैं, भगवान के शब्द तुम्हारे शब्द हैं। इसलिए डरो मत। आज सारी दुनिया डरी हुई है, मर जाएंगे मर जाएंगे। डरने की कोई बात ही नहीं है। शब्द छोड़िए, परमात्मा का विश्वास करके छोड़िए, वैज्ञानिक विश्लेषण करके छोड़िए, सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, परोपकार की भावना रख कर छोड़िए, विज्ञान को साथ लेकर छोड़िए और इसमें विश्लेषण करिए कि ऐसा ऐसा क्यों, और ये देखो ये सारे भसोट होंगे। भाई मेरा तो यही विश्वास है कि ये बड़े शैतान ही भसोट होंगे, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। इससे और क्या फ़ायदा होगा कि इनकी औकात और असलियत का पता चल जाएगा। फिर इनको हिट करने में लोगों को आसानी होगी। जैसे ये आज हो रहा है, इन क्लिप्स में देखा आपने कि लोग कैसे कैसे ऑफिसेज को जला रहे हैं, कैसे डंडा ले लेकर आ रहे हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। ज़्यादा दिक्कत हो, सिर्फ एक शब्द छोड़ना और ऐसा ही हो जाएगा, अवश्य होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्द भगवान के शब्द हैं और भगवान के शब्द तुम्हारे शब्द हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।